ब्यूटी कुमारी एंड यू आर वाचिंग योर साइंस। आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग यूनियन बजट को देखेंगे। यूनियन बजट 2025-26 को देखेंगे। ठीक है, पहला क्या, यूनियन बजट 2025-26 प्रेजेंटेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे प्रेजेंट किया था और इसका एम क्या था, तो बैलेंस ग्रोथ अक्रॉस ऑल रीजन एंड प्रमोट विकसित भारत। विकसित भारत के मोटिव को क्या करना था, तो प्रमोट करना था। नेक्स्ट क्या है, तो बजट इज एस्टिमेटेड टू बी 50,65,345 करोड़ विच इज हायर देन 7.4% एज कंपेरिजन टू 2024 एंड 2025। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंटिंग 25% ऑफ एक्सपेंडिचर एंड 37% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। डेफिसिट आर टारगेटेड एट 1.5% ऑफ जीडीपी। डेफिसिट कितना टारगेट किया गया है, तो 1.5%। जीडीपी का कितना, 1.5%। एंड आउटस्टैंडिंग liabilities are reduced to around 50% by March 2031। आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे डेफिसिट पूछ लेगा आपसे, फिर एक्सपेंडिचर का पूछ लेगा, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट पूछ लेगा, साथ ही साथ आपसे जो टोटल बजट एस्टिमेट किया गया है लास्ट ईयर से कितना ज़्यादा है, तो वो आपसे पूछ लेगा। अब इसके डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे, जिसे डिफरेंट इंजन्स में रखा गया है। पहला क्या है, तो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के लिए प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट। ये एक योजना आपको देख लेना है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट करना है। लॉन्च ऑफ रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम टू एड्रेस एग्रीकल्चर अंडर एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर के अंडर में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रह रही है, तो उसको एड्रेस करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस। लॉन्च ऑफ आत्मनिर्भर इम्पल्स टू इंश्योर क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। रेज किसान क्रेडिट का लिमिट टू फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो फॉर 7.4 करोड़ फार्मर्स। मतलब 7.7 करोड़ किसान के लिए कितना क्रेडिट कार्ड की सुविधा बढ़ाना है। साथ ही क्या है, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स टू स्ट्रेंथन रिसर्च। जो एक मिशन, मतलब एक रिसर्च के साइड भी हाई यील्डिंग सीड्स के लिए रिसर्च मिशन को भी प्रमोट करना है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी टू प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग एंड इम्प्रूव क्वालिटी। कॉटन प्रोडक्टिविटी को भी प्रमोट करना है, जिससे सस्टेनेबल फार्मिंग और जो कॉटन की प्रोडक्टिविटी है, दोनों में क्या होगी, तो इम्प्रूवमेंट आएगी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मखाना बोर्ड इन बिहार टू एनहांस प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इन मखाना। ये आपके बिहार के न्यूज़ में भी था, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर सीरीज में, और ये अभी का है। कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू प्रमोट एफिशिएंट सप्लाई चेन एंड बेटर मार्केट प्राइसेस। न्यू फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल फिशिंग इन इंडिया, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई से। यूरा प्लांट इन असम टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आप इस प्लांट का नाम याद रखेंगे। साथ ही साथ जो मखाना बोर्ड है बिहार का, वो डेफिनेटली इस साल पूछेगा, तो उसे आप याद रखोगे। कितने क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराना, तो 7.7 करोड़ फार्मर्स को। साथ ही साथ क्या है, आत्मनिर्भरता इम्पल्स क्लाइमेट रेजिलेंट सेट, तो ये पल्स के लिए है, तो ये भी याद करके रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि एमएसएमई को लेकर के गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं।
तो रिवाइज्ड MSME classification to expand credit opportunity for small businesses. Then micro enterprises credit card to provide 5 lakh credit facility for 10 lakh micro enterprises. माइक्रो मतलब जो सबसे छोटे लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर है उनको कितना प्रोवाइड कराना है, तो 5 लाख क्रेडिट फैसिलिटी कितने को, तो 10 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेज को फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है. इंक्रीज क्रेडिट कवर फॉर MSME फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़. Focus product scheme for leather and footwear to generate 22 lakh jobs and 4 lakh crore टर्नओवर. ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये आप रख लेना कि कितने को प्रोवाइड कराना है, तो 10 लाख को कराना है. कितना लाख रुपए, तो 5 लाख. क्रेडिट किसको कराना है, तो माइक्रो इंटरप्राइजेज को. बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा. एक ये वाला आप देख लेना कि MSME में कितना से कितना कर दिया गया है, तो 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया. अब आप यहाँ पे देख लो, इन्वेस्टमेंट का देख लो. अर्बन चैलेंजेस फंड टू सपोर्ट सिटीज एंड ग्रोथ हब, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर एंड सैनिटेशन. ये सब नहीं पूछेगा, उतना नहीं ध्यान देना है. जल जीवन मिशन टू इंश्योर यूनिवर्सल पाइप वाटर कवरेज एंड एनहांस्ड फंडिंग फॉर रूरल वाटर प्रोजेक्ट. ये भी आपसे नहीं पूछेगा. ये पूछेगा एक्सपेंशन ऑफ IIT एंड प्रधानमंत्री रिसोर्स फेलोशिप. हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि इस पे फोकस है या नहीं, तो इस पे रखना है. बाकी न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत टू सेट अप विद 20,000 करोड़ आउटले फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन बिहार टू बी डेवलप्ड. इन्वेस्टमेंट की बात करेगा तो ये सब जैसे सिटीज एज ग्रोथ हब, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर सैनिटेशन, ये पूछ देगा. फिर IIT एंड प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, फिर न्यूक्लियर एनर्जी, फिर क्या पूछ देगा आपसे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन बिहार, टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ टू डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद डिस्ट्रिक्ट. ऐसा कुछ नहीं पूछेगा. फोर्थ क्या है हमारा, एक्सपोर्ट प्रमोशन. तो BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपसे नहीं पूछेगा और यहाँ से क्वेश्चन आता भी नहीं है. बट जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसको आप देख ले. 0 से 4 लाख अगर आपकी एनुअल इनकम है तो इस पर 0% टैक्स है. 4 to 8 लाख है तो उस पर कितना लगेगा, 5%. 8 to 12 लाख है तो उस पर कितना लगेगा, 10%. 12 से 16 है तो कितना लगेगा, 15. 16 से 20 है तो कितना लगेगा, 20%. 20 से 24 है तो कितना लगेगा, 25%. और 24 लाख है तो कितना लगेगा, 30%. ये सब आपसे नहीं पूछेगा. बस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स अगर हम लोग देखें तो ग्रामीण क्रेडिट इसको फ्रेमवर्क फॉर एफिशिएंट एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट फैसिलिटी के लिए है. फिर क्या है, जन विश्व बिल 2.0 जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ओवर 100 लीगल प्रोविजंस को ये करना है. तो हो सकता है ये आपसे पूछ ले, तो आपको देख लेना है. फिर स्वामी फंड 2.0, फंड फॉर 1 लाख मोर ड्वेलिंग यूनिट्स. ये आपसे मतलब नहीं पूछेगा. BPSC के लिए तो रेलेवेंट ज़रा भी नहीं है, या फिर पूछ भी दे तो भी हल्का देख लेना है. FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर इंक्रीज फ्रॉम 74% to 100 फॉर कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. बाकी आपसे नहीं पूछेगा. अब हम लोग देख लेंगे मेजर रेवेन्यू सोर्स एंड बजट एक्सपेंडिचर. रुपीज कम्स फ्रॉम, ठीक है, पैसे आते कहाँ से हैं, ठीक है. तो इनकम टैक्स से कितने परसेंट आते हैं, 22%. यूनियन एक्साइज ड्यूटी से कितने आते हैं, तो 5%. GST एंड अदर टैक्स से कितने आते हैं, तो 18%. और कॉर्पोरेशन टैक्स से कितने आते हैं, तो 17%. और कस्टम से 4%. नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट से कितने आते हैं, 1%. और नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9%. एंड बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी से कितना आता है, 24%. तो ये आपका अगर पूछ देता है तो हायरार्की में आप याद रखोगे सबसे ज़्यादा बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज से आती है. देन से किससे आती है,
तो इनकम टैक्स से आती है, देन किससे आती है, तो जीएसटी से आती है। तो इसको आप याद करके रखेंगे। और पैसे कहाँ कहाँ कितना जाता है उसे आप देख लें। सबसे ज़्यादा कितना कहाँ जाता है, स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में जाता है, जो कि 22% है। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट 20% है। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जो फंड दी जाती है, एलोकेट की जाती है, वो 16% है। फिर आपका डिफेंस में कितना परसेंट, 8%। मेजर सब्सिडीज 6%। फिर पेंशन में 4%। अदर एक्सपेंडिचर में 8%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%। और फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में कितने जाते हैं, तो 8% चले जाते हैं। अगर हम लोग इसमें देख रहे हैं कि बजट एज अमाउंट के तौर पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना रहा है, तो टोटल कितना है, 50,65,345 करोड़ रहा है। इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का देख सकते हैं, डिफेंस का देख सकते हैं, कई बार आपसे डिफेंस का पूछ लेता है। मेजर सब्सिडीज का आप देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसमें खर्च होता है, तो इंटरेस्ट में हो जाता है, ये आप देख लेंगे। एग्रीकल्चर का आपसे जनरली क्वेश्चन पूछ देता है, तो 1,71,437 करोड़ है। एजुकेशन का आप लिख लोगे, 1,28,650 है। हेल्थ का 98,311 है। अर्बन डेवलपमेंट का आप देख लोगे। एनर्जी का देख लोगे, कॉमर्स इंडस्ट्री से नहीं पूछता है, सोशल वेलफेयर से कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, तो इसका कितना 60,052 करोड़ है। बाकी आप इधर भी देख सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना किया गया, तो 5,915 है। बाकी भी आप एक बार देख सकते हो, लेकिन मेजर मैंने बता दिया है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब ये फाइनेंशियल एस्टिमेट और फाइनेंशियल जो ट्रेंड है, इसको आप देख करके आप अनुमान लगा लोगे कि कब कितना मतलब बजट एलोकेट की गई थी, कितना एस्टिमेट की गई थी, और कितना एक्चुअल में कितना बजट एलोकेट की गई थी, और एस्टिमेट कितना किया गया था, और रिवाइज क्या था। तो ये सारे आप यहाँ से आप देख सकते हो। पीडीएफ आप व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ लेकर के आप उसे देख सकते हो। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते हैं, बट आप देखना चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन आप अगर 25-26 का देखना चाहते हो बजट एस्टिमेशन, तो आप देख लो, रेवेन्यू रिसिप्ट का दिया हुआ है, कैपिटल रिसिप्ट दिया हुआ है, टोटल रिसिप्ट दिया हुआ है, तो ये सब आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी। रेवेन्यू डेफिसिट जो कि कितना था, 7.7% है। फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट नहीं पूछता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पूछ देता है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछ देता है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, बस इतना ही आप देखोगे, इससे ज़्यादा 24 और 25 ये सब आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ही देखोगे। So that's all for today. Thank you very much.